जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी आषाढ़ मास के बसौड़े के बारे में, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। अधिकतर लोगों को यही जानकारी है कि चैत्र में जो होते हैं शीतलाष्टमी, वही बसौड़े होते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आषाढ़ मास में भी अमावस्या के बाद बसौड़े पूजे जाते हैं। वो भी वैसे ही पूजे जाते हैं जैसे कि होली के बाद जो बसौड़े होते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सभी अंत तक वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को आगे शेयर अवश्य करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसमें भी जैसे होली की तरह ही, जैसे होली के बाद बसौड़ों में होता है, उसी तरह बहुत से लोग इसमें जैसे अगले दिन से ही चालू कर देते हैं। मान लो किसी को कहीं जाना है या जैसे फ्री होने के लिए अगले दिन से कर देते हैं, लेकिन अब सातों बार को ही बसौड़े पूजे जाते हैं। तो अमावस्या के अगले दिन से ही बसौड़े चालू हो जाते हैं। इन बसौड़े में भी, आषाढ़ के बसौड़े में भी शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी नाम से ही जाना जाता है, और बासी खाना शीतला माता को भोग लगाया जाता है। आषाढ़ मास के जो बसौड़े होंगे वो पड़ेंगे अमावस्या के बाद। तो 5 जुलाई की अमावस्या है, उसके बाद 10वीं तक हम बसौड़ा पूज सकते हैं। शीतला अष्टमी के दिन स्वच्छता और आरोग्यता की देवी माँ शीतला की पूजा और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता कि शीतला अष्टमी पर्व के मौके पर पूजा और व्रत करने से लोगों को कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से ही हो जाती है। वैसे आप अमावस्या के अगले दिन से ही बसौड़ा पूजना चालू कर सकते हैं। चाहे होली के बाद का बसौड़ा हो, चाहे आषाढ़ मास का अमावस्या के बाद, इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला को बासी ठंडे खाने का भी भोग लगाया जाता है, और जिसे बसौड़ा कहा जाता है। इस दिन बासी खाना प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। आपके घर में कोई खाने के लिए आ जाए तो आप उसे ज़रूर खाना, बासी भोजन प्रसाद खिलाएं। मान्यता है जैसे कि चैत्र में मौसम बदलता है, मौसम परिवर्तन होता है, तो इस वजह से में भोजन बनाया जाता है बासी, और माता शीतला को खिलाया जाता है प्रसाद के तौर पे। ऐसे ही सावन से भी मौसम में परिवर्तन आता है, तो आषाढ़ मास का जैसे बसौड़ा पूजा जाता है और बासी खाने का शीतला माता को भोग लगाया जाता है। आप जैसे शीतला अष्टमी वाले दिन या अमावस के अगले दिन से ही बसौड़ा चालू हो जाता है, तो आप एक दिन पहले ही रात को माता शीतला के लिए प्रसाद बनाएं। उसमें आप, बहुत लोग बाजरे का भात बनाते हैं, बहुत लोग गुड़ का भोग लगाते हैं, तो आप गुलगुले बनाएं, पुए बनाएं, मिठाई जैसे मिष्ठान बनाएं। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये पापड़ी हैं, ये चावल है, कड़ी हैं, पुए हैं, पकौड़ी हैं। ये सब चीज़ का आप शीतला माता को भोग लगाएं, और दही अवश्य चढ़ाएं माता को। और ये चंदन है जो कि मैंने घोल के रखा हुआ है। जैसे चावल भिगोए थे, चावलों को भिगोकर और मैंने हल्दी में पीस लिया है, तो शीतला माता का चंदन बनाया है मैंने। और फिर आप गुड़ का शरबत बना सकते हैं। रात को गुड़ जैसे पानी में भिगो कर रखें, तो शीतला माता को ठंडी ठंडी चीज़ें चढ़ानी चाहिए। गुड़ का शरबत चढ़ाएं माता को, दही चढ़ाएं, और आप पे जो पकवान बन सकते हैं, दही बड़े बनाएं और माता को भोग लगाएं। और एक थाली में एक दिन पहले ही बनाए गए पकवान को सबको रखें। पत्तल हो आपके पास, पत्तल में रख लें, और पूजा के लिए एक थाली में आटे का दीपक बनाएं, या दीपक जो मैंने आपको दिखाया है, दीपक मतलब जलाना नहीं है, शीतला माता के सामने घी का दीपक बना के रख देना है बिना जला हुआ। और ये रोली, हल्दी, अक्षत सब चीज़ लें, और कुछ सिक्के लें, माता को सिक्के चढ़ाएं। इसके बाद शीतला माता की इन सभी चीज़ों से पूजा करें। माता शीतला को जैसे आप जल अर्पित करें, माता शीतला के चरणों में से जो जल निकले, वो जल आप अपने एक किसी पात्र में भर के घर लेके जाएं। उस जल से आप जैसे घर ले जाके बच्चों की आँखों पर उस जल को लगाएं, अपने छींटे लगाएं, अपने घर के दरवाजे पर छींटे लगाएं। में से वैसे तो सारी पूजा सामग्री वहीं अर्पित करके आनी चाहिए। थाली वहीं, मंदिर बर्तन वहीं, अपना मंदिर में शुद्ध जल से धो के आएँ घर पे। आषाढ़ के बसौड़े वाले दिन जैसे आपके घर के पास कोई नदी है, तालाब है, या कोई नहर है जो अच्छी स्वच्छ जल है, जहाँ
साफ जल है जहाँ पर, वहाँ आप स्नान कर सके आ सकते हैं घर में। आषाढ़ के बसौड़े वाले दिन आपको घर में स्नान करके आना है। घर में ऐसे ही बसौड़ा पूछ के नहीं आया जाता। इस बसौड़े में हमको स्नान करके आना होता है। अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो बाहर कोई नल हो, मंदिर के बाहर कोई नल हो, तो आप वहाँ से छींटे मार सकते हैं और वहाँ पैर धोकर फिर ही अपने घर वापस आना चाहिए। और आते वक्त बच्चों के लिए कुछ खेल खिलौने या कुछ खाने पीने का सामान कुछ भी लेके आएँ, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। और जो बचा हुआ सामान है, पूजा सामग्री है, उसे एक पत्ते पर लेकर आपको नहर में या और एक दीपक जलाना चाहिए। जैसे आपके पास घर के पास नहर या यमुना जी हैं या कोई नदी है तो थोड़ा सा सामान बचाना चाहिए। उस बचे हुए सामान को, जैसे होली के बसौड़े पे हम बचा हुआ सामान जो होता है, खाना पीना प्रसाद जो, वो हम जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ रखते हैं। और इस बसौड़े में आषाढ़ के में जो बचा हुआ प्रसाद होता है थाली में, एक जैसे आपने थोड़ा थोड़ा प्रसाद बचा लिया, उस प्रसाद को एक पत्ते पर रखें। और आपके घर के पास कोई नदी, नहर, तालाब, साफ सुथरा बहता हुआ जल है, वहाँ आप अपने जैसे स्नान करेंगे, अपने छींटे लगाएंगे, अपने पैर धोएंगे, तो वहाँ पर ही आप एक पत्ते पे या एक दोने में लेके इस सब सामान को रख के उसमें एक दीपक जलाएंगे। और दीपक रख के, फूल रख के और एक सिक्का रख के और बहते हुए जल में बहा देना है, वहाँ पे प्रवाहित करना है इसको। फिर आप घर आकर भी दोबारा स्नान कर सकते हैं। और सुबह आप जब मंदिर जा रहे हैं तो आपको उस दिन ना कपड़े धोने हैं, ना ही आपको साबुन से स्नान करना है, ना ही गर्म चीज़ का सेवन करना है। आप जब पूजा करके आएंगे तो आपको वही बासी भोजन ग्रहण करना है और सबको प्रसाद खिलाना है। और आपको उस दिन कोई चूल्हा नहीं जलाना। आपको शाम को आप चूल्हा जला सकते हैं, शाम को आप खाना बना सकते हैं। उस दिन पूरे दिन आप खाना नहीं बना सकते। और रात को जो हम भगवान का, जो जिस चूल्हे पे हम प्रसाद बना रहे हैं शीतला माता का, उस चूल्हे पे हम दूध भी गर्म नहीं कर सकते। या तो ऐसा कर सकते हैं कि एक चूल्हे पे, आजकल जैसे पहले तो मिट्टी के चूल्हे उन पे कर लेते थे, बाकी गैस जो रख देते थे कि उस पर घर का खाना बन जाएगा। अब एक चूल्हा होता है तो उस वजह से आप एक चूल्हे पे खाना बनाएं, शीतला माता का भोजन, और एक चूल्हे पे आप ऐसा रख दें जिससे दूध गर्म कर सकें। लेकिन उस चूल्हे को हम शाम तक, अगले दिन शाम तक यूज़ नहीं कर सकते जिस पे हमने माँ शीतला का भोजन बनाया है और उनका भोग लगाया है। अगली दिन शाम को, जिस दिन पूजा हो जाए, बसौड़ा पूज जाए, उस दिन हम शाम को फिर जैसे खाना बना सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ शीतला की आराधना करने से बच्चों को दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। माता शीतला की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। तो आप लोग ऐसे ही आषाढ़ का बसौड़ा आप कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते थे, आज इस वीडियो के माध्यम से वो सभी लोग जान जाएंगे कि आषाढ़ में भी बसौड़ा होता है, इसे भी करना चाहिए। तो ये भी 7 बार पूज सकता है। मैंने शीतला माता की एक पहले भी वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया था। तो आप ऐसे भी इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को ये जानकारी मिल सके कि आषाढ़ में अमावस के बाद बसौड़ा किया जाता है। और आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और कमेंट में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। मिलती हूँ फिर और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ शीतला की।